हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से बात करने वाले हैं वरेनियम क्लाउड स्टॉक के बारे में। और इस स्टॉक ने हमारा जो लेटेस्ट का लो था, जो लगभग 67 का बना था, आज के दिन इस स्टॉक ने उस लेवल को भी तोड़ दिया और स्टॉक नीचे चला गया। अब आज जो स्टॉक ने लो बनाया वो 64 का बनाया। तो ये स्टॉक लगातार गिर ही क्यों रहा है, एक तो हम उसकी चर्चा कर लेते हैं और दूसरी बात स्टॉक कहाँ तक गिरेगा और कब तक आपको पहचानना है, ये भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए बनने वाला है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि स्टॉक का जो है गिरावट की मेन रीजन क्या है। तो यहाँ पर मैं स्क्रीनर की वेबसाइट पे आ चुका है और आप भी जाकर के चेक कर सकते हैं। स्टॉक में आज जो है 4.5% का स्टॉक में गिरावट दिखाई दी है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ज्यादा डेटा नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि स्टॉक अभी नया लिस्ट हुआ है। अब स्टॉक जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा-सा नीचे जाकर के देखिएगा कि स्टॉक जो है हमारा किस रीजन से गिरते हुए नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पे प्रोस और कॉन्स में देखेंगे तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है, एक तो वो डिक्रीज़ हुई है, जो कि 26% के आसपास दिखाई दे रही है और प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 36.4% है। तो ये जो नंबर जो डिक्रीज़ का जो कारण है, एक तो ये रहा और दूसरा यहाँ पे कारण है कि जो भी प्रमोटर के पास शेयर हैं, उन्होंने क्या किया, 43% जो है उन्होंने उस शेयर होल्डिंग का गिरवी रख दिया, प्लज कर दिया, जिसकी वजह से स्टॉक अभी संभलने का नाम नहीं ले रहा है। और मैंने इस स्टॉक में एक चीज जरूर नोटिस की है, वो है हमारे इस कंपनी की सेल्स, जो कि सेल्स लगातार बढ़ रही है, प्रॉफिट भी कर रही है कंपनी। तो यहाँ पर देखिएगा जो सेल्स है दिसंबर 2022 का 109 करोड़ का है, फिर सितंबर 2023 में 207 करोड़ का है, फिर दिसंबर में देखिएगा डबल होकर के जो है यहाँ पर 395 करोड़ का है। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक ग्रोथ तो कर रहा है पर स्टॉक में जो शेयर होल्डिंग है वो प्लज रखी हुई है, जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट चल रही है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा कि इस कंपनी में नेट प्रॉफिट 30 करोड़ का था, फिर 41 करोड़ का और फिर 88 करोड़ का देखने को मिला। तो स्टॉक जो है प्रॉफिट भी कर रहा है पर रीजन यहाँ पर यही है कि जो है इसका शेयर होल्डिंग। अब दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ा सा नीचे जाकर के मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा अभी पूरा डेटा यहाँ पर लोड नहीं किया गया क्योंकि अभी नया लिस्टेड है। अभी थोड़ा सा और नीचे जाकर के चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रमोटर की शेयर होल्डिंग दिखाई देगी। तो सितंबर 2022 से अगर आप देखेंगे तो 63% की थी और ये अगर जो देखेंगे मार्च में तो 64 की हो गई। और फिर इसके बाद फिर से स्टॉक में जो है प्रमोटर ने अपने शेयर गिरवी नीचे कर दिया 1% के हिसाब से। फिर ये गिरवी सॉरी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 36% रख दी और जितनी 36% है उसमें से 45% स्टॉक की गिरवी रखी हुई है, जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट आई। दूसरा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एफआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी पर फिर स्टॉक में ये होल्डिंग ना के बराबर रह गई, जो कि 1.03% थी, फिर 1.45% थी और अब देखेंगे तो मात्र 0.11% रह गए। तो इसका मतलब ये है कि एफआई भी इसमें से निकल चुके हैं। अब जो प्रमोटर हैं उनमें से अगर आप देखेंगे तो जो यहाँ पर देखिएगा 3 से 4 प्रमोटर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से वरेनियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड जिसकी 7.5% के आसपास की होल्डिंग थी, जो घट करके मात्र 0.78% रह गई। तो इसका मतलब ये है कि प्रमोटर इस कंपनी में से निकल रहे हैं। और इससे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हर्षवर्धन, हेमंत साबले, इनका प्रमोटिंग होल्डिंग था 55% का, जो घट करके मात्र 35% से रह गया। अब अगर ये अगले क्वार्टर में भी सेम यही करते हैं तो फिर इस स्टॉक में और गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न इतना मजबूत नहीं दिखाई देता हुआ आ रहा है। साथ ही अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं चार्ट की। तो चार्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से जो मैंने आपको पिछले वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि जब तक स्टॉक लो बना रहा है, रेड कैंडल बना रहा है, हमें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि स्टॉक जब लिस्ट हुआ उसके बाद स्टॉक लगातार अपर सर्किट में गया और ये जितना भी गेम है ये ऑपरेटर ने किया होगा,
जिसकी वजह से स्टॉक में हम जैसे लोग फंस जाते हैं और निकल नहीं पाते हैं। तो स्टॉक ने इस हाई को ब्रेकआउट किया था जो कि 44 रुपीस का था। फिर एक नया हाई हमारा यहाँ बना जो लगभग हमारा बना हुआ था 258 का। फिर स्टॉक ने जो हाई बनाया वो 400 का बनाया। तो अब स्टॉक जो 400 के लेवल पे जिन लोगों ने बाइंग करके रखी होगी वो सोच रहे हैं कि ये स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ आ जाए। तो दोस्तों जब तक कंपनी में दो चीज कंप्लीट नहीं हो जाती, जो शेयर प्लस रखे हुए वो और दूसरा शेयर होल्डिंग पैटर्न, तब तक स्टॉक मुझे नहीं लगता कि ऊपर की तरफ आता हुआ नजर आएगा। फिलहाल स्टॉक में गिरावट आई और 400 के बाद स्टॉक ने जो लो हाई बनाया वो हमारा 372 का बनाया। फिर स्टॉक ने जो हाई बनाया वो 225 का बनाया और यहीं से स्टॉक फिर से रिवर्स होकर नीचे की तरफ आ गया। फिर स्टॉक ने क्या किया कि ये जो लो था, यहाँ पर जब स्टॉक में गिरावट आई थी तो जब सबसे पहले लो बनाया था वह स्टॉक ने हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनाया और ये लेवल है हमारा 145 रुपए 44 रुपए का। और इस लेवल को अभी स्टॉक जो है सबसे ज्यादा ट्रेड किया, यानी कि स्टॉक अगर संभलना होता तो इस सपोर्ट को लेकर के ऊपर जाता और इस हाई को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ चला जाता। पर स्टॉक ने इन दोनों ही लेवल को जो है ब्रेकआउट नहीं दिया और स्टॉक यहाँ से रिटर्न आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो लेवल टूटा है ये यहाँ पर दो बार हमारा टारगेट अचीव किया। जैसे स्टॉक इसके पास आया स्टॉक ने रेड कैंडल बना दी और यहाँ पर जैसे स्टॉक ने रेड कैंडल बनाई तो हमें इंडिकेशन मिला कि अब स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। और उसके बाद लगातार लो बनाता गया, रेड कैंडल बनाता गया और स्टॉक यहाँ जाकर के रुका। फिर स्टॉक में एक एनर्जी आई और स्टॉक धीरे धीरे ऊपर गया, पर फिर इस लेवल के पास गया और स्टॉक में वहां से बड़ी रेड कैंडल बन गई और उसके बाद लगातार लो बनाते रेड कैंडल बनाते बनाते नीचे की तरफ जा रहा है और अभी भी ये सिलसिला चल रहा है। तो रेड कैंडल बन रहा है तो हमें खतरे की घंटी को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, जाने दीजिएगा जहां तक जाता है। साथ ही अगर स्टॉक जो है सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ चला भी जाता है तो आप अपना छोटा मोटा टारगेट इस कैंडल के हाई का रखिएगा जो ग्रीन कैंडल है 67। अब मुझे लग रहा है कि अपना टारगेट बनेगा और 90 रुपीज का दूसरा टारगेट बनेगा। तो ये दो टारगेट रखना है। अगर इन केस ऊपर चला भी जाता है और मैं टाइम पर आपको अपडेट नहीं भी कर पाता हूँ तो ये उसके बाद का अपना टारगेट रखिएगा जो लगभग 100 रुपीज के आसपास का है, जो यहाँ पर लो बना है, यहाँ पे सपोर्ट बना है। फिलहाल अभी मुझे कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जब तक स्टॉक में एक अप ट्रेंड आएगा तो स्टॉक जैसे ये लो बना फिर स्टॉक ऊपर लो बनाएगा और फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो अभी स्टॉक ने क्या किया, इस लो को भी तोड़ दिया और ऊपर का जो हमारा कैंडल का हाई बना था स्टॉक ने इस कैंडल के हाई के ऊपर भी क्लोजिंग नहीं दी। तो स्टॉक में मैंने कहा था कि इस कैंडल के हाई और लो का ब्रेकआउट होने का वेट कीजिएगा और स्टॉक ने लो की तरफ जो है कंटिन्यू जारी रखा डाउन ट्रेंड। अब देखिएगा थोड़ा सा पीछे आते हैं और यहाँ पर देखिएगा इसके बीच में ये एक हमारा जो है जोन है जहां पर स्टॉक ने ट्रेड किया था। तो अब ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनने वाला है जो 44 रुपए के आसपास का है। और जो फर्स्ट टाइम जो स्टॉक ने ट्रेड करके लो बनाया था वो था 30 रुपए का। तो 44 रुपए और 30 रुपए दो लेवल है। अब स्टॉक अगर हमारा इस लेवल पर संभल जाता है तो बहुत अच्छी बात है और ये अगर क्वार्टर के रिजल्ट आने से पहले और यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न सुधरने से पहले अगर स्टॉक इस लेवल के आसपास भी आ जाता है और यहाँ से रिवर्स होता है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज अगर ये लेवल टूटे तो गिरावट ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो अभी मेरे हिसाब से इसमें बिल्कुल भी एंट्री ना लें। वैसे तो मैं बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये आपको समझा रहा हूँ और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वेट कीजिएगा कि स्टॉक कहाँ तक गिरता है, क्योंकि स्टॉक अगर लगातार गिरता रहेगा तो आपको एक ही चीज पे ध्यान देना है जो कि स्टॉक में रेड कैंडल बन रही है, लो बन रहा है और जब तक लो बन रहा है हमें वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जितने वीडियो इसमें मुझे मेरे ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो हमें इतने लाइक और इतने सब्सक्राइबर जरूर चाहिए ताकि मैं आपके लिए फिर से एक अच्छा वीडियो बना सकूं। तो चलिए वीडियो का विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।